अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 बच्चों कंप्लीट करवाऊंगी। बच्चों बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपके पास बुक पे इस तरह से ये ट्रायंगल्स दी गई हैं। आपने बताना है कि ये किस टाइप की ट्रायंगल है। तो इसके लिए जस्ट आपने ये मैंने छोटी सी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डेफिनेशंस को लिखा है। देखें, ट्रायंगल की ना 3 टाइप्स होती हैं, साइड्स के हिसाब से, और इसी तरह 3 टाइप्स होती हैं एंगल्स के हिसाब से। बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी जस्ट आपने ये समझना है कि साइड्स के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, स्केलन ट्रायंगल होती है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है? इक्वल वर्ड आ रहा है ना, जिसमें तीनों साइड्स ट्रायंगल ऐसी शेप होती है जिसकी तीनों इस तरह से, ये 3 साइड्स होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल कहते हैं। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हो फिर उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अगर कोई सी इस तरह से अगर 2 साइड्स बराबर आ जाएं तो उसको आइसोसेल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना होगा कि जो ट्रायंगल बनी हुई है वो इक्विलेटरल है, स्केलन है या आइसोसेल्स है। इसी तरह अगर एंगल देखें तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ये लेस देन है, 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट होता है। जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, वो ऑब्ट्यूज होती है। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं हम बच्चों। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ट्रायंगल के ना तीनों एंगल्स का सम जो होता है ना, तीनों एंगल्स, इनका सम 180 होता है। लेट्स सपोज यहाँ 30 है, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ अगर 60 है, ये 60 है, बल्कि इसमें तो एक 90 है, ये 90 है, तो बाकी देखें 90 + 90 180 बनता है। तो फिर ये एक 40 होगा, एक 50 होगा, तब ये 180 बनेगा। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल को बताना है। अब ये बार का साइड उन्होंने लगा दी है, बार, इसका ये जो लाइन है इसका मतलब है कि तीनों साइड्स बराबर हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसमें देखें एक साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों ही डिफरेंट हैं। तो जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हों उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे 2 पे अब बार लगा हुआ है ना, यानी कि 2 साइड्स बराबर हैं। ये 2 साइड्स जब भी बराबर हो तो उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ISOSCELES लिखा हुआ है, इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें अब उन्होंने साइड्स बनाई हैं। ये देखें, ये साइड बड़ी है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, यानी कि तीनों ही डिफरेंट है। तो जब तीनों डिफरेंट आ जाएं, तीनों साइड्स डिफरेंट हो तो उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन। अब इसमें एक साइड 5 है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, तीनों ही डिफरेंट है। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हो तो उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अगर 3 साइड्स इक्वल हो तो फिर इक्विलेटरल, तीनों अगर डिफरेंट हो तो फिर स्केलन ट्रायंगल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल्स को बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसमें बच्चों एंगल दिया गया है 135, जो कि 90 से बड़ा है। तो मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में स्टार्ट में बताया कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे बनने वाला एंगल 60, यहाँ पे बनने वाला एंगल 60, 60 + 60 120, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तभी ये 180 बनेगा ना। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो तीनों ही ये जो है 90 से छोटे हैं। तो 90 से छोटे अगर एंगल्स आ जाएँ तो ऐसी जो ट्रायंगल होती है उसको एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, ये वाली ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 58 है, दूसरा 37 है, तो दोनों 90 से कम है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? ये एक्यूट ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। 90 से छोटा एंगल हो तो वो एक्यूट होता है। देखें, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ना तो ये बनता है 95, यानी कि ये दोनों 95 हैं। टोटल 180 बनाना है, तो बाकी कितना रह गया? 85। ये वाला एंगल 85 होगा, और इसका मतलब फिर तीनों एंगल 90 से कम है, और 90 से एंगल कम हो तो फिर ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके साथ ये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, एक ट्रायंगल दी गई है जिसका एक एंगल बताया गया है कि ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का बन जाए उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसके 2 एंगल्स दिए हैं, ये 50 है और ये 40 है। लेकिन अगर ये तीसरा एंगल देखें, 50 और 40 90, तो 90 + 90 180, मतलब ये जो एंगल बचता है ये भी 90 का होगा, तभी के 180 बनेगा। और जब भी ये वाला एंगल इस तरह से 90 का बन जाए तो ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्योंकि ये 90 से अगर छोटा बनता तो फिर ये एक्यूट होती, क्योंकि अब ये 90 का बन रहा है तो इस वजह से ये राइट ट्रायंगल है। तो इसके साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट
हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।